ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। इस वीडियो के लास्ट में जो बात आपके लिए बताई गई है वो इस पूरे वीडियो का सार है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडी अड्डा 24/7 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 को हमारा एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड का भी और यूपी बोर्ड का भी। तो ये उन सभी बच्चों के लिए है जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं कि भाई वो क्या ऐसी गलतियां ना करें, क्या ऐसा काम कर दें कि वो 75 प्लस मार्क्स गेन कर जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको उतना ही आता होता है, आपके दोस्त को भी उतना ही आता होता है, लेकिन एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं 80 में से 43 और उसके मार्क्स आते हैं 75। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लिखने के ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके उस दोस्त को पता होते हैं और उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर आप ये सोचते हो कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे ज्यादा मार्क्स क्यों नहीं आए। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि आपके ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो कुछ गलतियां हम नहीं करेंगे, है ना। हम लोगों को अपने से कुछ गलतियां नहीं करनी है, ध्यान देना है कि इन गलतियों को करने से हम बचें। जो पहली गलती हम करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक की, हमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि जब आप स्पेल मिस्टेक कर देते हो ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक करने से एक खतरा बढ़ जाता है कि बार बार जो एग्जामिनर होता है गोले बनाते चला जाता है। आप जो भी लिख रहे हो गोले बनाता जाएगा, ठीक है। जब वो देखेगा कि यार इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो उसके मन में एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा आपकी कॉपी को देखने के बाद, और फिर उसके हाथ रुक से जाएंगे आपको ज्यादा मार्क्स देने के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अभी लास्ट में वो बात जाननी बहुत जरूरी है जिसके लिए आप यहां तक आए हैं। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट रहें। आपको वैसे कई लोगों ने ये बात कही होगी कि ग्रामेटिकली करेक्ट रहें, आप अपनी ग्रामर का सही यूज करें, सही टेंस का यूज करें, आईएनजी गलत जगह ना लगा दें, है ना। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के बीच डिफरेंशिएट करें। और ये करते समय ये हो क्यों जाता है, पहले आप ये बताओ। आप जब आंसर राइटिंग कर रहे होते हो तो आप बना रहे होते हो कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको समरी आती होती है, आप बना रहे होते हो। इसी के साथ साथ एक और बात बताऊंगा मैं कि आपको हर जगह समरी नहीं लिख देनी है। अब क्या कह रहे हो भैया, समझ में नहीं आया? आपको हर जगह, जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया, आपसे पूछा कुछ गया था और आपने दो चार लाइन लिखने के बाद चैप्टर की समरी लिख दी। आपको ये नहीं करना है, ट्राई टू बी टू द पॉइंट। आप जितना ज्यादा टू द पॉइंट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। वैसे लॉन्ग आंसर में आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, लेकिन समरी ना दें। आप बार बार वही चीज करेंगे तो आपका जो ट्रेंड है वो पकड़ में आ जाएगा एग्जामिनर के, और वो समझ जाएगा कि बच्चे को ज्यादा खास नहीं आता, बस ये समरी लिख रहा है, कुछ भी पूछो। अब तो वैसे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो उनको भी डील करने का यही तरीका है कि आप टू द पॉइंट रहें, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करें, ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना होगा, और हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें अपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा था नॉट, या क्वेश्चन में लिखा था एक्सपेक्ट, और हम लोग उसे ना देख करके जो पैसेज का क्वेश्चन आता है उसके लिए खास करके आपको इन शब्दों का ध्यान देना है। अच्छे से जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हाँ यहाँ बताना था कि क्या पैसेज में नहीं आया है, आप बता जाते हो क्या पैसेज में आया है। तो इन गलतियों से बचना है, रीड केयरफुली और पैनिक नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है कि आप पढ़ना छोड़ देते हो? क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे होते हो, यू ट्राई टू डू थिंग्स इन हरी। लेकिन हमको क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कीप क्वाइट में, कीप क्वाइट पोएम में हमने पढ़ा था ना कि इंट्रोस्पेक्शन करना है, आराम से चीजें करनी है, हरी नहीं करना है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, ठीक है। और हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रहेगा अपनी राइटिंग का। क्योंकि अगर आप गंदी राइटिंग लिखेंगे, देखो एक होता है गंदी राइटिंग और एक होता है जो राइटिंग सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल मतलब आप एक जैसा लिखें, एटलीस्ट वो लेजिबल हो। हर बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो भी आप परेशान नहीं होंगे, नंबर उनके भी अच्छे आते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। बट आपकी राइटिंग में सिमेट्री होनी चाहिए, आपकी राइटिंग जो है ना उसमें हार्मनी दिखनी चाहिए कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और नीचे तक एक जैसा लिखा हुआ है ना। देखने में खिचड़ी नहीं लगनी चाहिए। थोड़ी सी उल्टे सीधे अक्षर आपसे बनते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं सुधारे जा सकते। और एक बात, जब आप पहला पन्ना लिखते हो, दूसरा पन्ना लिखते हो, तीसरा पन्ना लिखते हो, तब तो आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है। लेकिन जो आप पीछे आगे आठवां नवां पन्ना लिख रहे होते हो तो आपकी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज को बचाएं, लास्ट में लिखते समय भी राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखें, सिमेट्री का ध्यान रखें। खास करके राइटिंग तो सबकी अलग अलग हो सकती है, अब सुधारी नहीं जा सकती। जो बचपन में होना था हो गया, अब आपके पास उतना टाइम भी नहीं बचा है। लेकिन अगर आप सिमेट्रिकल राइटिंग में लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और क्या चीज है, अपना डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। आजकल हम लोग व्हाट्सएप के जमाने में रहने वाले लोग हैं। हम लोग इतना ज्यादा व्हाट्सएप या यो ब्रो, ओके, किया, TTYL ऐसे सारे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते करते हम हैंडी हो जाते हैं। क्योंकि जब हम चैटिंग कर रहे होते हैं अपने दोस्तों से या अपने किन्हीं रिश्तेदारों से तो हम ऐसे ही शब्द का यूज करते हैं। तो कभी कभी पेन से लिखते समय भी बिकॉज का क्या लिख जाता है, BCZ, जो कि गलत है। जैसे कि यस को क्या बोल देते हैं, एस बोल देते हैं, है ना। एज सुन एज पॉसिबल को ऐसे आप लिख देते हो। तो ये इन सब गलतियों से बचे, क्योंकि आप वहां पे एग्जाम का आंसर देने जा रहे हैं, वहां पे आपको फॉर्मल रहने की जरूरत है, ना कि इनफॉर्मल होने की जरूरत है।
ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उतना ही आंसर दें, ज्यादा बढ़ाएं नहीं। टाइम मैनेजमेंट का आप भरपूर ध्यान रखें। और अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आप यहां तक आए थे वो ये है, आपको लग रहा होगा कि क्या बात बता दी कि भाई गिव स्पेस टू द एग्जामिनर सो दैट ही कैन जॉट डाउन द मार्क्स। भैया एग्जामिनर को आपने जगह देनी है ताकि वो आपके मार्क्स लिख सके। तो ये क्या बता रहा हूं, इसमें क्या नया हो गया। अब आपके पास ये पेपर था, ठीक है, आपने ब्लू पेन से ये लाइन ये लाइन ये लाइन एकदम लिखते हुए चले गए, ठीक है ना, आपने जगह नहीं छोड़ी, है ना, पूरा एकदम भरा पड़ा है। अब वो मार्क्स कहाँ देगा, वो मार्क्स मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 4 मार्क्स देने, तो यहाँ पे 4 मार्क्स देगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाएंगे मार्क्स। कैसे ओवरलैप हो जाएंगे, क्योंकि आपने भी बड़ी सघन राइटिंग में काफी ज्यादा क्लोज क्लोज लिखा हुआ है, उसने 4 दिया। जब वो पन्ने पलट रहा होगा जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी काम करना होता है, उनको कॉपी चेकिंग के पैसे मिल रहे होते हैं, जब वो जल्दी जल्दी पन्ने पलटेगा तो वो कभी कभी मिस हो जाता है पढ़ना। फिर आप क्या कहोगे, फिर आप कहोगे कि नहीं मेरे नंबर तो ज्यादा आने चाहिए थे। इसलिए जब आपके पास ये A4 पेपर आपको मिला हुआ है तो आप इतना लिखें, नीचे का इतनी जगह कम से कम छोड़ दें, सो दैट वो अपने नंबर यहाँ पर दे सके, 4 दे 5 दे, और ताकि वो जब वो पन्ने पलटे ना तो उसको पढ़ने में आ जाए वो, ठीक है। आपको भले ही मजाकिया लग रही हो, लेकिन कई बार एग्जामिनर से ये गलती हो जाती है कि वो जल्दी जल्दी पलटते समय 4 6 ये जोड़ते 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 उनसे गलती हो जाती है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपने इतना भारी भारी लिख दिया पूरा चिपका चिपका करके, अब उसको जगह ही नहीं मिली, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं, और अगर आपको कोई चीज याद नहीं है तो अपने शब्दों में कैसे बनाना है क्वेश्चंस को, इस पे भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। जय हिंद, आप सभी बने रहें।